जय। बोलो बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा है। श्री महामति के साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। ऐसा तो ना चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकन्ना, हमसे तकसीर ना पड़ी एक काम नहीं संयन्न। इन समय सब साथ ने करी ए मसलत, बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय तुम तौल देखो एत। कही ए श्री जी साहेब जी सो तुम लियो हक श्री काम, साथ को जमा करना बीच दीन इस्लाम। कोई उनसे साथ में लाया नहीं ईमान, चर्चा राज की करके काहू न भई पहचान। जिनको तुम समझाए के भेजत हो उन तरफ, सो विकार पाए के खाए आवत सब शक। अब तुम क्या देखत नजर करो तरफ धाम, लियो तुम सिर आपने दीन इस्लाम का काम। साथ सब लागू हुए आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर ले लिया जस अजीम। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, तुम हमको काढ़े साथ से हम सिर पर लिया काम। जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, तो सीधा कबहू ना होएगा हम जाएंगे तेत। और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, तो हमारे सीधा होएगा नज़दीक है सायत। इन भांत का जवाब पाती में लिखे कलाम, हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम। इन समय लाल दास साथ आया ठट्ठे से, सुदामापुर पहुँचया कहूँ बीतक तिन से। संबत 1727 से पहुँचे सुदामापुर, तहाँ भीम पीताम्बर मिले हुई चर्चा तिन ऊपर। कछुक इन ठट्ठे मिने चर्चा देखी जब, वहाँ दो लागू भय सुनायो तारतम तब। कोई दिन पीछे उन्हें सुनायो श्री तारतम, ए दो जने तब ही सौंप चुके आतम। तब सौंप चुके आतम। हेलो हेलो। वंदो सद्गुरु चरण को करहूँ प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम।
श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुंवर श्यामाय गले पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जय। सदगुरु महाराज के जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ के जय। उपस्थित धर्म पारायण सुंदर सा जी, श्रीराज समाज की अपरंपार कृपा सदगुरु की मेहर से हम सभी सुंदर साजी भी तक कथा श्रवण कर रहे हैं। बीतक प्रसंग में कल हम सभी सुंदर साजी श्रवण कर रहे थे। सदगुरु के सुपुत्र श्री बिहारी जी महाराज जो बिंदु पुत्र माने जाते हैं, सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज के द्वारा जगाए गए 313 वासनाओं में से बहुत ही उनके प्रिय शिष्य मेहराज ठाकुर जो नाद पुत्र हैं, अब दोनों का पत्राचार हो रहा है। श्री बिहारी जी महाराज ने जामनगर नौतनपुरी धाम से 3 फरमान लिख करके भेजा और उन तीनों का जवाब सूरत से श्री जी महाराज ने बहुत प्रेम से लिख करके भेजा। दूसरे पत्र में श्री बिहारी जी महाराज ने श्री जी महाराज को परम धाम निज धाम से और सुंदर साथ से बिहारी जी महाराज मैं बाहर आपको निकाल रहा हूं, ऐसा पत्र लिख करके भेज दिया। और साथ में ये भी लिखा कि अब मेरे साथ में पत्र का भी व्यवहार आपको रखना नहीं है। इसका नाम माया है। कुछ दिव्य धाम में रहने वाली ब्रह्म प्रियाएं, उन्हीं की सुरता इस जगत में आई, तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैलने में ही वाला है। सदगुरु ने उन दोनों को जगाया है। इसके बाद भी ये माया कितनी प्रबल है वह हमें दर्शन करने को मिल रहा है 2 स्वरूपों के माध्यम से। श्री जी महाराज उस समय में सूरत के सुंदर साथ के बीच पत्र पढ़ करके सुनाया। इसके बाद सूरत के सुंदर साथ ने विचार किया कि आप तो अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, अब तक उन्होंने कितने सुंदर साथ की जागनी की, और यहां तक कि जिनको आप जगा करके भेजते हैं वे सुंदर साथ भी बिंदु पुत्र श्री बिहारी जी महाराज के पास से दुखी होकर के आते हैं। इसलिए सूरत के सुंदर साजी का एक आग्रह है और उसे आप स्वीकार करें कि सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज ने आपको जो आध्यात्मिक गादी प्रदान की, बातों ने गादी प्रदान की है, वह आप अपने माथे पे चढ़ाएं, उनकी आप स्थापना करें। सूरत की सुंदर साजी की प्रार्थना आपने स्वीकार की। श्री जी महाराज
सूरत के सुंदर साज को प्रार्थना स्वीकार करने के बाद गादी की स्थापना की तैयारी हो रही है। भीम भाई सुंदर साथ में वहां पे अग्रगण्य है और शिवजी भाई के यहाँ सुंदर साथ के साथ श्री जी महाराज आप रह रहे हैं। उस समय में सुंदर साथ का जो अग्रगण्य भीम भाई, उनके लिए स्वामी श्री लाल दास जी महाराज ने लिखा कि चर्चा करके जस लिया लिया जस अजीब, साथी भाई भीम जी सुंदर साथ जी को एकत्रित करके उन्होंने चर्चा उपदेश किया कि सदगुरु का दिव्य प्रकाश किनके पास में है वो आप देखो पहचानो। उसमें ये पहचान कराया जा रहा है कि जिस समय में सदगुरु श्री देव चंद जी महाराज श्री मेहराज ठाकुर को गादी दी, उस गादी का परिचय करवाया जा रहा है। जो कल के प्रसंग में था, जो हम सदगुरु के कृपा से 3 गादी का दर्शन किए। एक वह पृथ्वी, वह धरती जहां पे आप रहा करते थे, भ्रमण किया करते थे, वह एक। दूसरी गादी कि जिसके ऊपर में बैठ करके आप चर्चा किया करते थे, और तीसरी गादी का संदर्भ था कि जिससे ये दोनों गादी दे दीप्यमान हुए। धरती रूपी गादी, चाकला रूपी गादी, जिन परम तेज से गादी के रूप में स्थापित हुए, वह है 5 शक्ति सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के अंतस्करण में। और यही शक्ति श्री मेहराज ठाकुर को दिया गया था, जिसे कहा कि दूजी बातून मेरे हाथ। क्या है बातून? तो पहले शब्द दे दिया कि दई जाहिर मसनंद बिहारी जी को। बिहारी जी महाराज को जो गादी मिली, मसनंद मिली, वह जाहिरी गादी। वह जाहिरी गादी कौन होगी? जो वह चाकला मंदिर में, चाकला मंदिर की जो प्रॉपर्टी थी, जहां पे सदगुरु बैठ करके चर्चा किया करते थे, वह जगह वह बिहारी जी महाराज को सुपुर्द कर दिया गया। पर जिस चाकले पे बैठ करके चर्चा किया करते थे, वह चाकला श्री मेहराज ठाकुर अपने पास में रखे, दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वह भी उनके तेज से, सतचित आनंद की धारा से वह भी देदीप्यमान हो गए, इसलिए पूजा में रखा। और वह अंत समय तक रखते हैं। जो आज हम श्री 5 पद्मावती पुरी धाम दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हम सुंदर साहब जी को पता है कि गुम्मट साहब में क्या है, वो क्या है, तो हमें पता रहता है कि गुम्मट में यह है तेज। गुम्मट साहब में क्या है? ये दूसरे नंबर सुंदर साहब जी पद्मावतीपुरी धाम गए दर्शन करने के लिए। गुम्मट जी में कौन है? मुझे शिकायत मिलती है कि जो पीछे जो सुंदर साथ चेयरमैन होकर के बैठते हैं ना, वो आते ही झपकी लेना शुरू कर देते हैं। वो देखिए वो बात हो रही है। हाजी मदान साहब आपके बगल में वो चिलाना जी बैठे, वो उनसे पूछे कि गुम्मट में क्या है। चिलाना जी से पूछा, आपसे नहीं पूछा था। घर की बात यहाँ। और अच्छा है, मंदिर एक ऐसा संगम है, वहां सब कुछ हो सकता है। इस मंदिर के संगम में
प्रेम भी मिलता है बहुत, जो आप लेने चाहें। इसलिए श्री जी ने कहा ना कि चौटा है, पीठ है, हाट है, बाजार है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। पर क्या खरा जो ये खरीदना, खरीदने वाले इतने अच्छे होना चाहिए कि हमें खरीद करके ले क्या जाना है घर पे। मार्केट में आप जाएं, हर तरह की वस्तु होती है ना। इस मंदिर में ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ मिलता है। ईर्ष्या मिलता है, द्वेष मिलता है, अहंकार मिलता है, वो भी ले जा सकते हैं। नींद मिलती है, एक दूसरे के घर की बातें भी मिलती है। और यदि आप अच्छे से अच्छे कीमती वस्तु ले जाना चाहे जिससे आपके घर में सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, वह क्या मिलता है? चर्चा मिलती है। पर आपकी इच्छा, क्योंकि 1.5 घंटे का समय है, 1.5 घंटे में आप जो भी कुछ खरीद सकते हैं अपने बुद्धि से, अपने मन से। क्योंकि श्री जी ने कहा है, सेठे तमने सारी सनंदे सौंप्यू छे धन सार, 1,84 भमी ने आव्या आही मध्य देश व्यापार। व्यापार करने के लिए किससे व्यापार करते हैं? मन से, बुद्धि से व्यापार करें। समय मिला है, खरीदते हैं, आंख से खरीदते हैं, कान से खरीदते हैं, जुबान से खरीदते हैं, हाथ और पैर से खरीदते हैं, मन और बुद्धि से खरीदते हैं। यहां आ गए, पर मंदिर के चारों तरफ आप घूम रहे हैं, पर राज समाजी का नाम, निज नाम का पाठ नहीं निकल रहा है, मेहर सागर का पाठ नहीं निकल रहा है, तो परिक्रमा नहीं है। फिर आप कुछ खरीद नहीं रहे हैं। पैर तो घूम रहा है, पैर खरीदने के लिए है, पर क्या है? पैर से खरीदते नहीं, पैर ऐसे ही थक जाता है। हाथ से खरीदते नहीं है, राजी का प्रणाम करते हैं, बस हो गया। इसके बाद हाथ से कोई सेवा नहीं हो पाई। पता नहीं ये दोनों हाथ राज समाजी के चरण स्पर्श किया या न किया, तो हमने खरीदा नहीं। आंख आई, राज समाजी के सामने खड़े होकर के दिव्य स्वरूप को हम दर्शन कर रहे हैं, आंख देख पाई या न देख पाई वो अलग बात है। यदि देख ली, दर्शन हो गया तो खरीद लिए, नहीं देख लिया तो नहीं खरीदे। हम बैठे हैं और इस बुद्धि से हमने कुछ श्री जी की वाणी वितक को हमने श्रवण करके ग्रहण किया, तो फिर अच्छी वस्तु हमने खरीद ली, और नहीं तो फिर 1.5 घंटे का टाइम हमारा ऐसे ही चला गया। ये खरीदना भी है, सूत काटना भी है, सब कुछ श्री जी महाराज इस वाणी के अंदर में न जाने एक ही बात को कितने अलग अलग रूप से हमें समझाया है। खरीदना चाहिए, बुद्धि से खरीदें, मन से खरीदें, और बुद्धि मन से हर कुछ खरीदा जा सकता है। एक दूसरे के पास से ईर्ष्या द्वेष भी, क्योंकि मार्केट है ना, हम सारे बिजनेस करने वाले हैं, सब कुछ खरीद लेते हैं। पर असल क्या खरीदना है, किस लिए भेजा है? प्रेम के लिए भेजा है, साहिबी के लिए भेजा है, वो हमें खरीदना है। 1.5 घंटे में खरीद लेना है। गुम्मट साहब में कौन है? पीछे वाले तनेजा जी, पन्ना जी में, गुम्मट जी में कौन है? छत्रसाल जी महाराज है, सदगुरु महाराज है, लालदास जी महाराज है, कौन है? हाजी ऑप्शन के बाद में गुम्मट जी में सदगुरु महामती प्राणनाथ जी महाराज विराजमान है। उनके दिव्य स्वरूप को जब आप चौथ के दिन आए होंगे, तब भी मैंने आपको सुंदर साथ के बीच में निवेदन किया था। जिस शरीर को आपने धारण किया महामती प्राणनाथ जी महाराज, वह सच्चिदानंद स्वरूप बन गया है इस वाणी के यज्ञ करने से। यज्ञ का दृष्टांत देकर के मैंने समझाया था। उसी सच्चिदानंद स्वरूप को गुम्मट साहब में पधरा दिया गया है। आज भी वह दिव्य स्वरूप वहां पे विद्यमान है। बंगला साहब में, जहां पर विक्रम संवत 1740 में पहुंचे थे और 3 वर्ष के बाद में बंगला का निर्माण हुआ, वहां पे आप विराजमान हुए। और तब से 51 वर्ष तक, जो बीच में सिर्फ 1 वर्ष तक चित्रकूट में रहे, तब के समय निकाल करके आप धनी वहीं बैठ करके चर्चा किया करते थे। वह बंगला साहब है। बंगला मतलब दरबार।
इसके बाद श्री महारानी जी मंदिर का आप दर्शन करें तो जहां पे श्री बायजू राज महारानी उनका अग्नि संस्कार करने के बाद में जो अवशिष्ट है उसे वहां पे पधरा करके उनकी सेवा पूजा प्रारंभ ही हुआ श्री बायजू राजा महाराज का मंदिर। अब आपसे निवेदन करूं कि इसके बाद जो हम गुम्मट बंगला का दर्शन करने के बाद जो सदगुरु मंदिर में जाते हैं वहां क्या है? वहां वही है जो नौतनपुरी धाम चाकला मंदिर में सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज जिस गादी पर विराजमान हुआ करते थे, वस्तु रूपी गादी, जिसके अंदर में परम पवित्र रुई हो, वह भी धन्य हो गया। जो वस्त्र से बनाया गया था, ऐसे जो गादी और चाकला श्री जी महाराज उसे अपने पास में रख लिए हैं, वह गादी साथ में रखी। फिर आप कहो कि महाराज जब सूरत में पधारे हैं और सूरत में आने के बाद जो गादी की स्थापना होगी वह कौन सी गादी होगी? अब इस सवाल का मैंने जवाब दिया नहीं, पर आप में से कोई दे सकते हैं उससे पहले? इनाम मिले तो कोई हाथ खड़ा करेंगे? माते आप दे सकती हो, आप हर में हाथ खड़ा कर देती है। बोलो बोलो, आप भी अपने मन की इच्छा पूरी करो माते, बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ माते, आपसे बहुत आनंद आता है, क्योंकि माते को ज्ञान बहुत है, पर श्रृंखलाबद्ध। क्योंकि अक्सर क्या है कि आप इस उम्र में मैं प्रश्न करूँ ये जवाब दे संभव नहीं है, पर भाव है, बात समझ जाती है, पर किस सवाल का जवाब किस जवाब से दिया जाए वो नहीं कर पाती, बाकी है बहुत। माते खूब खूब धन्यवाद। श्री बायजू राज के अपरंपार कृपा आपके ऊपर में है। दूसरे किसने हाथ उठाया था? चलो कोई बात नहीं, बाबूजी नहीं दे रहे तो पुत्र वधू दो ना, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुन ली होगी कहीं न कहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कल की बात थी कि 3 गादी का हमने दर्शन किया था। एक वह परम पवित्र धरती जो सदगुरु के चरण स्पर्श होने से दिव्य बन गई है, नौतनपुरी धाम, वह जो बख्शिश किए श्री बिहारी जी महाराज को। दूसरी गादी जिस परम पवित्र सच्चिदानंद स्वरूप से, जिस रुई के अंदर में रुई है और उसके ऊपर में सुंदर कपड़े लगे हुए हैं, जिसको आसनी कहा गया, गादी कहा गया और मसनंद कहा गया, जिसके ऊपर में विराजमान होकर के उस गादी को भी आपने धन्य बना दिया था, वह आपने दर्शन के लिए रख लिया, जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में सदगुरु के मंदिर में स्थापित किए गए हैं। और जिससे ये दोनों गादी का रूप लिया है वह है परम पवित्र शक्ति, 5 शक्तियां, जिससे सदगुरु का स्वयं का स्वरूप भी सच्चिदानंद हो गया था, जिससे सुंदर साथ की जागनी होनी थी। ये जो नौतनपुरी धाम और गादी, इसका लक्ष्य क्या था कि इस धरती पर और इस गादी के ऊपर में बैठ करके सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज सभी सुंदर साजी को जागनी का कार्य किया करते थे। वो सत्ता उनके अंदर में जिससे जागनी हुआ करती, वह जो आध्यात्मिक दैविक शक्ति है, वह आध्यात्मिक दैविक शक्ति श्री महराज ठाकुर को अर्पण किया गया था, जिसे कहा गया बातूनी गादी।
और उसी बातूनी गादी की स्थापना सूरत के पवित्र परम पवित्र धरती पे आज के बीतक चर्चा में होना है। भीम भाई ने यही चर्चा करके सुंदर साथ को समझाया एक एक वस्तु कि ऐसे सदगुरु श्री बिहारी जी महाराज के बात कैसे हम स्वीकार करें। उनसे कोई सुंदर साथ जगे नहीं, दुखी होकर के आते हैं, फिर क्या करना चाहिए। एक एक विषय के ऊपर में चर्चा हुई और इसके बाद में लाल दास जी महाराज ने लिखा कि साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर लई लिया जस अजीम। यह गादी की स्थापना हुई। सुंदर सा जी ने मना लिया, सिर जी महाराज भी तैयार हो। आषाढ़ का महीना था, शुक्ल पक्ष द्वितीया और गुरुवार का दिन था। उसी दिन 12 बजकर के लगभग 45 मिनट जो अभिजीत मुहूर्त कहा जाता था, उस समय में महामंगलपुरी धाम में गादी की स्थापना हो रही है। सब तैयार हो गए। 3700 सुंदर सा जी की उपस्थिति है। जब आप श्री के चरणों में प्रार्थना की गई कि अब गादी अभिषेक का समय होने ही वाला है, आप आए विराजें, जो परंपरा है, चंदन पुष्प कर दिया गया। अब उनको विराजमान होने की बात हो रही कि यहाँ पे आप विराजमान हो। फिर मेहरा ठाकुर को एक बात याद आ गई कि जब ये प्रत्यक्ष नहीं है, इन्हें जो दर्शन हो जाना चाहिए, यह नहीं हो पाई। फिर इन्हें पूर्व की बात याद आ गई। विक्रम संवत 1700 लगभग 2 या 3 की बात याद आ गई कि जिस समय में परमधाम दर्शन के लिए, अपने आत्मा दर्शन के लिए, ब्रजरास दर्शन करने के लिए शरीर को कष्ट पहुंचा रहे थे, उस समय में सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने कहा था कि मुझे उठाए तुम बैठो। यह बात उनको याद आ गई कि यह गादी तो सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज की गादी है, इस गादी पे मैं कैसे बैठूंगा। यदि बैठना ही रहता ना, तो जिस पे सदगुरु विराजमान हुए थे वह इनके पास में था। वह बिहारी जी महाराज क्या करेंगे, क्योंकि बिहारी जी महाराज का तो नियम था कि हमें तो वह संपत्ति, वह जगह, वह प्रॉपर्टी हमें चाहिए। इसलिए उन्होंने लिखा कि पिता के स्थान पुत्र जब बैठे, ताको सब ही जानो जेठो, सो राज सिक्का नया चलावे, सोई प्रजा को मन भावे। नियम था उनका, उनकी सिक्का चली। उस गादी को लेकर के श्री जी महाराज जब आप हमेशा साथ में रखते हैं, उसको बैठकर उस पर बैठ जाते बिछा करके, पर नहीं, उनको लगा तो ये सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज की गादी है, इस पे मैं कैसे बैठूंगा, नहीं बैठ रहे हैं। उसी समय में वहां पे एक दिव्य अनुभूति, एक दृश्य खड़ा हुआ। कर पकड़ बैठाई के आवेश दियो मोहे अंग, ता दीन से पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। से विद्वान लोग इस चौपाई को अन्यत्र भी अर्थ घटन करते हैं। मैं सूरत में सेवा कर रहा हूं, इसलिए चौपाई को तोड़ मरोड़ करके अर्थ में सूरत के लिए कर लूं, यह नहीं है, सिद्धांत है। चौपाई अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि चौपाई के एक एक कड़ी अपना भाव स्पष्ट कर रहा है। यदि इस चौपाई का भाव सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज और मेहरा ठाकुर के प्रथम मुलाकात का हम लें कि कर पकड़ बैठाई के आवेश दियो मोहयंग, ता दीन से पसरी दया पल पड़ चढ़ते रंग, तो पहली चौपाई तो लगभग आप घटा लेंगे, पर ठीक उसके नीचे ही दूसरी चौपाई है, हुई पहचान प्यूसो तब कहियो महमती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम। यह चौपाई बिल्कुल घटित नहीं हो रही है।
प्रथम चौपाई का भाव दूसरे चौपाई के अंदर में समाया हुआ है कि जब आप गादी पे विराजमान होने वाले थे और आपको पूर्व की बात याद आ गई, उस समय में कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग, वहां पे दो स्वरूप प्रकट हो गए। जैसे हबसा में हुआ था, हबसा में सदगुरु के विरह आपने की और दो स्वरूप प्रकट हो गए। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज और बैठे दिल सुंदर रूप अनूप, एक दूसरा श्री राज जी महाराज श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हो गया। वही यहां पे कि दोनों स्वरूप प्रकट होकर के और मेरा ठाकुर के दोनों तरफ हाथ पकड़ करके उस गादी पे बैठाते हैं, कर पकड़ बैठाए के। फिर क्या क्या, आवेश दियो मोहे अंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, निद्रा देवी महारानी की। कुछ लोगों को आना चाहिए, जब इतना मंगलमय कार्य होता हो और उस समय बिल्कुल हम मन के सारे विकल्प को हटा देते हैं। हमें नींद कब आती है कि जब हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, मन में कोई भी संकल्प विकल्प नहीं होता है, उस समय नींद आ जाती। और कोई प्लानिंग लेकर के बैठे ना बिस्तर पे आप सोने के लिए लेट जाए, नहीं आएगी। जब तक आपका संकल्प विकल्प पूरा नहीं हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। कथा में इससे होता है, जब हम आते हैं बिल्कुल एकाग्र होकर कि बस आज तो सूरत का प्रसंग है, ध्यान से बिल्कुल एकाग्र होकर के हमें श्रवण करना है। और जब हम एकाग्र होते हैं तो उसी समय में ये निद्रा देवी को भी मुक्ति चाहिए। कहाँ मिलेगा बेचारे, जहां जाओ वहां धिक्कार ही लगता है, कहाँ मुक्ति मिलेगी। उस समय में निद्रा देवी भटकती रहती है। कोई ऐसे कोई पवित्र आत्मा मिल जाए कि जिनको मैं सुला दूं और मैं श्रवण करना शुरू कर दूं, वो लाभ ले लेते, उनको मस्ती से सुला देते कि आप ये काम करो मेरा और मैं आपका काम कर रहा हूं। पार्वती जी वाली बात है, ऐसे ही हुआ। अमर कथा की बात हो जो कहा था भगवान शिव ने करने के लिए कि मैं समाधि अवस्था में जाकर के सुनाऊंगा, पर कैसे पता कि आप श्रवण कर रही हो। तो भगवान शिव ने उनको कहा था कि जब मैं एक एक वाक्य बोलूं ना तो आप बीच में कहना कि भगवान शिव पहुंच गए समाधि में, पर हूं चालू है। कुछ क्षण जब बंद हुआ तो निद्रा देवी देखा कि भाई ये तो सो गए, अब नहीं हूं नहीं होगा तो भगवान शिव तो समाधि से जग जाएंगे, फिर अमर कथा नहीं सुन पाएंगे। फिर वो तोता हूं करना शुरू कर दिया। तो निद्रा देवी भी बस समाधि में पहुंचा देते और वो बिल्कुल तटस्थ होकर के निद्रा देवी सुना करती है और मुक्ति उनको मिल जाती है। कोई बात नहीं, इसलिए हम लोग परोपकारी कहे जाते हैं। निद्रा को भी तो मुक्ति देनी ही है ना, नींद को मुक्ति नहीं देनी है, सबको मुक्ति देनी। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे सुरेश जी जो है ना समाधि में पहुंचने की तैयारी में थे, तो मैंने कहा कि हमारे ट्रस्टी महोदय समाधि में पहुंच जाएंगे तो फिर बाकी को क्या होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। कर पकड़ बैठा के आवेश दियो मोहे, वहां पे दोनों स्वरूप प्रकट हो गए और श्री महाराज ठाकुर को गादी पे बैठा दिया गया। और ता दिन से पसरी दया पल पल चढ़ते रंग, एक एक क्षण क्षण के अंदर में वो आनंद की धाराएं बढ़ती गई। आवेश मिल गया, आवेश काम करने के लिए सक्रिय हो। और चमत्कार क्या वहां पे, दिव्य दृश्य क्या खड़ा हुआ कि हुई पहचान पीयूष। अब तक पीयूष से पहचान नहीं हुआ था। जैसे आप गादी पे विराजमान हुए उसी समय में पीयूष से पहचान हो गया। इसलिए कलश किताब के जागनी का प्रकरण और अंतिम चौपाई है कि श्री इंद्रावती सो अतंत रंगे श्याम श्यामागम थयो, कि जिस समय में आप गादी पे विराजमान हुए तो यहां पर वही दृश्य खड़ा हुआ कि दो दृश्य श्याम जी के मंदिर में सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के लिए आपने श्रवण किया था।
आकाश में श्री राज्य माँ का दिव्य स्वरूप दर्शन मिला और 2.25 घंटे तक संवाद हुई। जहां भी श्रृंदावती सो अतंत रंगे श्याम श्यामागम थयु, 7 भेलो जगबवा इंद्रावती ने मैं कहियो। किसने कहा? श्याम ने कहा। संवाद हुआ वहां पर, जो संवाद आप श्रवण करेंगे। जैसे गादी पे विराजमान हुए तो हुई पहचान पीयूषो तब कहियो महामती नाम, महामती की उपाधि मिली। और इसके बाद में क्या कि अब मैं हुई जाहिर, अब तक आप प्रकट नहीं हुए थे, अपने आप को भी पहचान हुआ। अब मैं हुई जाहिर और क्या हुआ? देखा वतन श्री धाम, परम धाम का भी साक्षात दर्शन हो गया। यदि यह अन्यत्र हुआ रहता, जामनगर में हुआ रहता, सदगुरु श्रीदेव चंद जी और मेहरा ठाकुर के प्रथम मुलाकात में कदाचित यह दृश्य खड़ा हुआ हो गया रहता, तो फिर श्रीदेव चंद जी महाराज के चरणों में आप क्यों प्रार्थना करते? फिर वो लाला जी ने क्यों चौपाई लिखी कि उतरते आहार घटा या रहिया पैसा भर दोई, बल घटा इंद्रियन का सुख चला आकार सोई, कहने का क्या जरूरत पड़ता उनको? क्यों सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करते कि आप धाम का दर्शन करते हैं, ब्रजराज का दर्शन होता है, हमें क्यों नहीं होता है? वहां का नहीं है। ये तो जगत में सदगुरु के द्वारा और महंती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित जो धाम है ना, हर एक एक धाम अपना है, उसमें कोई हमारे दृष्टि के भेद नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष पर न जाए। सदगुरु के चरण को पकड़े, निष्कलंक बुद्धावतार महमती प्राणनाथ जी के चरण को पकड़े। ये दोनों स्वरूप श्री श्यामा जी का है, जो श्री श्यामा जी महारानी के रूप में श्रीराज माँ ने स्वयं अपना स्वरूप छुपा के रखा है। यदि ज्ञानी लोग इसमें भेद रखेंगे तो फिर अगुओं का दुख डबल होता है। ज्ञानी लोग भेद करेंगे ना तो उनको डबल है सबके लिए। इसलिए श्री जी ने कहा कि जेबरो लाभ तेबरो जोखम, दोनों है यहाँ पे, लाभ भी है जोखम भी है। यदि आपने चौपाई का अर्थ अच्छी तरह से किया, अच्छा अर्थ घटन है, सद्भावना युक्त है, सभी पुड़ियों को आप सम्मान के दृष्टि से देखते हैं, उसमें भेदभाव नहीं देखते हैं और ज्ञानी हैं, तब तो ठीक है, लाभ ही लाभ है, सवा शेर का लाभ मिलेगा। और यदि आपने काट छाट की बात की कि आज तो यहाँ पे ये सूर्य नारायण है इसलिए इनकी प्रशंसा कर दें, कल ये नहीं है तो उनको काटना शुरू कर दें, तो फिर उन ज्ञानी को डबल दुख मिलता है। श्री जी ने बहुत कड़क चेतावनी दी है, बहुत कड़क चौपाई, बहुत, वो मैं कहना नहीं चाहूँगा पर बहुत मुश्किल कर दिया। इसलिए हमें बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। हुई पहचान पीयूषो तब कहियो महामती नाम। जब तक सूरत में गादी की स्थापना नहीं हुई, आप विराजमान नहीं हुए, उससे पूर्व में आप महामती नहीं है, उससे पहले आपको धाम का दर्शन नहीं हुआ है, उससे पहले आप प्राणनाथ नहीं है। और जैसे गादी पे यहाँ पे विराजमान हुए तो हुई पहचान पीयूषो, अक्षरातीत धाम धनी का पहचान हो गया, अब तक पहचान नहीं था। महामती की खिताब मिली, साक्षात परम धाम का दर्शन हुआ और हर एक एक पल पल क्षण क्षण के अंदर में अब इनकी जागनी शुरू हो गई। जो उत्तरदायित्व आपको सौंपा गया था वो भली भांत निभाना शुरू कर दिया। गादी पे जैसे विराजमान हुई तो प्रथम जो पंक्ति है कि हुई पहचान पीयूषो, श्रीराज जी महाराज के साथ में उनका संवाद शुरू हो गया। क्या संवाद शुरू? जो निज नाम का एक चौपाई के संदर्भ में आपने श्रवण किया था जामनगर की धरती पे, अब यहां पे निज नाम के 5 चौपाई का अवतरण होता है गुजराती भाषा में। जिस स्वरूप को दर्शन किया था हवसा में, वह स्वरूप और उस स्वरूप के अंदर छुपा हुआ एक स्वरूप है। इसीलिए मेहरा ठाकुर इंद्रावती की आत्मा यहाँ पे प्राणनाथ की उपाधि, महामती की उपाधि से अब विनती करते हैं कि श्री देव चंद्र जी सत्य छे सदा सत सुखना दाता। गुजराती भाषा, और इसी गुजराती भाषा को महामती प्राणनाथ जी महाराज जब अनूप शहर में आए तो हम और आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने के लिए, समझदारी देने के लिए
जागृत करने के लिए और भेदभाव को दूर करने के लिए आपने कहा कि देवचंद्र कौन है? तो उन्होंने कहा कि श्री श्यामा जी महाराज। हिंदी में चौपाई आती क्या आती है? श्री श्यामा जी वरसती। गुजराती में क्या है? श्री देवचंद्र जी सत्य छे। अब उसी श्रीदेव चंद्र जी सत्य छे, उसी को अनुवाद आपने किया कि श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत सुख के दातार, क्या भाव छुपा है। 5 चौपाई गुजराती भाषा में वहां पे अवतरण हुआ। श्रीदेव चंद्र जी सत्य छे, सदा सत सुखना दातार, विनती एक जो बलवा मोगनानी अवधार वाणी बालाजी तनि अलगी जे संसार से लेकर के और श्री अक्षरातीत भरतार तक की 5 चौपाई सूरत में प्रकट हुई। पर एक और निवेदन कर लूं कि कभी कभी संत महात्मा गुरुजनों के मुखारबिंद से हमें यह भी सुनने को मिलता है, हर का अपना अपना चिंतन है कि अंतिम चरण, अंतिम चौपाई जो है, आवियो आनंद अखंड घर तनो श्री अक्षरातीत भरतार वाली चौपाई अनूप शहर में प्रकट हुई। पर अनूप शहर का कोई प्रसंग नहीं है। अनूप शहर में यदि प्रकट होती तो हिंदी में प्रकट होनी चाहिए चौपाई, गुजराती में नहीं प्रकट होनी चाहिए। और ये अंतिम चौपाई भी गुजराती में है। आवियो आनंद अखंड घर तनु श्री अक्षरातीत भरता। 5 चौपाई सूरत में जब आप गादी पे विराजमान हुए, वहां पे जब हुई पहचान पीयूषों, तो वही दृश्य है जो दृश्य आपने श्रवण किया है श्याम जी के मंदिर के लिए। उस समय में आप कल्पना करेंगे कि सूरत महामंगलपुरी धाम, उसके ऊपर में एक परम पवित्र गादी, और वह ऐसी ही गादी है जो 5वें दिन के लिए श्रीराज जी महाराज ने तैयार किया उस दिव्य परम धाम के अंदर। जो मैं बार बार कहता हूं कि 5वें दिन की लीला और 5वां स्वरूप जब तैयार हुए, तो श्रीराज जी ने अपने अंतस्करण में एक सिंहासन निर्माण कर उसके ऊपर में सुंदर बाई को, उसके ऊपर में श्यामा जी महारानी को बैठा रहे, पर किसके साथ? इंद्रावती के साथ में बैठा है सिंहासन पे। पर कैसा सिंहासन? एक गादी, 2 चाकले, ता पर 5 तकियों से सुशोभित वाले। जैसे श्रीराज जी महाराज बैठे हैं ना, वैसे ही। और इसीलिए इनको क्या मिलता है? श्रीराज जी महाराज का अपना नाम, श्रृंगार, शोभा, सब कुछ बख्शीश दे करके स्टैंप लगा दिया कि 5वें दिन का आप निष्कलंक बुद्धावतार अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, स्टैंप लगा दिया। और इसी स्टैंप के लिए फिर महामती रोएंगे पद्मावतीपुरी धाम में जाकर के, और रो रो करके झगड़ा करेंगे राज्य से, सिंधी भाषा में, अपनी मातृभाषा में, कि जो एक पोशाक पहरा दिया गया है नहीं, पोशाक पहरा दिया गया है, स्टैंप लगा दिया गया है, नाम दे दिया गया है, पर है नहीं। तो अब वहां पे जाकर के वो झगड़ा करेंगे कि जब आपने मुझे अपना पोशाक पहरा दिया है, अपना नाम दे दिया है, स्टैंप लगा दिया है, तो वह चीज आप मुझे क्यों नहीं दिया? झगड़ा करेंगे। यह कहां? उस दिव्य परम धाम में बनाया, राज्य ने अपने दिल में बनाया। और वहां जो आपने बनाया एक दिव्य सिंहासन, उसके ऊपर में एक गादी, 2 चाकले, और वहां पे 2 स्वरूप को विराजमान कर दिया। एक इंद्रावती जो श्यामा जी महारानी के साथ, वहां पे उनको हुक्म मिला, आवेश मिला, तारतम और अक्षर की बुद्धि को दे करके 5वें दिन के स्वरूप लीला तैयार कर दी। और दूसरी तरफ किसको बैठाएंगे? अमलावती को। अमलावती को दूसरी तरफ बैठाया, जो उनकी एक लीला आती है दूसरी भूम में, भूल भूलवने की लीला। इंद्रावती को किसी ने नहीं पकड़ा, पर अमलावती नहीं छोड़ा, पकड़ लिया उस भूल भुलवनी में। और पकड़ लेने के कारण ही इंद्रावती के साथ श्रीराज जी महाराज ने उस अमलावती को बैठा दिया, श्यामा जी बनाएंगे। और उसमें से वहां पे आप ट्रांसफर करते हैं कि श्यामा जी के इतना समय जब व्यतीत हो जाएगा, तो 5वें दिन के अंदर में वही इंद्रावती के अंदर में जो श्यामा जी विराजमान है, वही जाकर के प्रतिबिंबित हो जाती है अमलावती के पास। जो उस दिव्य परम धाम के अंदर में 5वें दिन की लीला तैयार हुई, वह सूरत में विक्रम संवत 1729
आषाढ़ की महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि गुरुवार का दिन और दिन का लगभग 12:45 होने ही वाला था। अभिजीत मुहूर्त में 5वें दिन की लीला वहां पे प्रतिबिंबित होती है और वह धाम महामंगलपुरी धाम कहा गया, क्योंकि वहां पे चार कार्य हुआ एक ही दिन एक ही समय में। प्रथम कार्य गादी अभिषेक, महामंगलपुरी धाम की स्थापना कब होगा कि जब श्री जी महाराज गादी पे विराजमान हुए, तब एक मंगलमय कार्य हुआ। दूसरा मंगलमय कार्य जो चौपाई कहती है कि हुई पहचान पीयूषों, श्री जी महाराज का दर्शन हो गया, परम धाम का दर्शन हुआ, इसलिए दूसरा मंगलमय कार्य हुआ। तीसरा काम तब कहियो महामती नाम, महामती प्राणनाथ की उपाधि वहां से मिली, इसलिए तीसरा काम हुआ। और चौथा काम क्या हुआ कि जब ये तीन कार्य एक साथ में हो रहा था, जिस तीन कार्य के समय में निजनाम मंत्र का 5 चौपाई अवतरण हुआ, 5 चौपाई, और 5 चौपाई अवतरण हो जाने के बाद में फिर श्री जी महाराज ने वहां पे 3700 संख्या वाले सुंदर शाह जी को आदेश दिया कि अब हम स्वतंत्र हो गए, सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गए, गादी की स्थापना हो गई, धाम का दर्शन हुआ, महामती प्राणनाथ जी की उपाधि मिली। अब इसके बाद में जो हमारे पास 4 किताब है, रास, प्रकाश, खर्तु और कलश, इन ग्रंथों को प्रचार प्रसार शुरू हो गया। यह चौथा मंगलमय कार्य। और ये एक ही समय में 4 मंगलमय कार्य होने से सूरत में जो महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित धाम, उस धाम का नाम क्या हो गया? मंगलपुरी। ये हुआ नहीं, महामंगलपुरी धाम। एक कार्य होता तो मंगलपुरी हो जाता, पर यहाँ पे एक ही समय में 4 मंगलमय कार्य होने से उस धाम का नाम हो गया महामंगलपुरी धाम। बोलो श्री प्राणनाथ, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजूराज महारानी की, श्री बाईजूराज महारानी की, महामंगलपुरी धाम की, बोलो सर्व सुंदर साथ की। ये 4 मंगलमय कार्य। और इस मंगलमय कार्य के समय में जब दर्शन हो रहा है, हुई पहचान पीयूषों, उस समय में इंद्रावती की आत्मा श्री जी महाराज के उस दिव्य स्वरूप को दर्शन करते हुए प्रार्थना कर रही है। 5 गुजराती चौपाइयों को हिंदी में अनुवाद हुआ कि श्री श्यामा जी वर सत्य है। जिस स्वरूप ने दर्शन दिया उनके लिए, जिस स्वरूप के लिए वाल्मीकि ने चौपाई बताया कि इंद्रावती सो अतंत रंगे श्याम का समागम हो रहा है, राज्य के साथ में उनका समागम हो रहा है, दर्शन हो रहा है। उस समय में आपने प्रार्थना किया कि आप श्री मांग रहे हैं, जब दर्शन हुआ ना खुश हो जाते हैं। साधना करें, इच्छा हो तो भले आप बोले या न बोले। श्रीदेव चंद जी महाराज के साथ में हुई ना, और जिस समय राज्य ने दर्शन दिया उस समय यदि राज्य महाराज से सवाल कर लेते ना श्रीदेव चंद जी महाराज कि मैं कौन, कहां से आई, यहाँ कहां मेरो भरतार, तो श्यामा जी महारानी और सुंदरबाई चूकने वाली नहीं थी। परम धाम में जगने के बाद में फिर राज्य से कहते थे कि नहीं राज्य महाराज, यहाँ पे आप जो है ना मासूक है और मैं आशिक हूं। सवाल यदि कर लेते वो तो, पर वो सवाल करे उससे पहले आपने 5 सवाल पूछ दिया कि आप 3 लेकर क्या हो, मैं 5 पूछता हूं आपसे। पहले आपने कर दिया कि तू कौन इताई, क्यों कर, कहां है तेरा वतन, क्यों? क्योंकि उनको आशिक बताना है। यहां पे जब दर्शन हुआ तो वो स्वरूप देने के लिए तो हमेशा तैयार है, इसलिए अब प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? चरणों में प्रार्थना कि श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत सुख के दाता। आप दर्शन देने वाले स्वरूप साक्षात श्री श्यामा जी महारानी क्या वर हैं, पर आप कैसे हैं? सत्य हैं। और जो सत्य होगा तो क्या देगा? सत्य ही देगा। एक बार नहीं देगा, 2 बार नहीं देगा।
आप जितने बार उनसे लेना चाहो उतने बार हमेशा देने के लिए वो तैयार रहते हैं। इसीलिए आप उनकी प्रशंसा कर, है प्रार्थना, मांगना है। इंद्रावती मांग रही, पर मांगने से पूर्व में जिससे मांगा जा रहा है उस स्वरूप की प्रशंसा है कि आप श्री श्यामा जी के वर हैं, आप सत्य हैं, हमेशा सदा सत सुख के दाता और हमेशा सत सुख को देने वाले हैं। तो इसीलिए आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना है, धीरे से प्रार्थना कि विनती एक जो बल्लभा मोह अगना की अभिधा। कब हो रहा है कि हुई पहचान पीयूष हो, जब गादी पे बैठे हैं और पीयूष से पहचान हो रहा, उस समय का संवाद है। उस समय में आपने प्रार्थना की कि विनती एक जो बल्लभा, एक ही प्रार्थना है धनी प्रीतम, और वो मेरी, मैं आपकी अंगना हो, अर्धांगिनी हो, आप उस विनती को स्वीकार करें। क्या? और विनती करेंगे, वाणी मेरी प्यू की न्यारी जो प्रार्थना, मांग नहीं रही है। फिर स्तुति होगी कि देने वाले श्रीराज जी महाराज हैं, पर श्रीराज जी महाराज जिस भंडार में से निकाल के देंगे ना, वह भंडार क्या है? तारतम है। तब उस तारतम के लिए फिर प्रशंसा हो रही है, स्तुति हो रही है, उन तारतम की महिमा को वर्णन किया जा रहा है कि हे प्रीतम, आपकी जो यह वाणी है ना, वाणी मेरे प्यू की, आप मेरे प्यू, और आपकी जो यह वाणी है वो कैसी है? न्यारी जो संसार, प्रशंसा हो रही कि संसार से न्यारी है। फिर कहा कि नहीं नहीं, इतना ही नहीं, निराकार के पार थे। अब संसार में और निराकार में फिर अंतर दिखाया जा रहा है। आप जाप करें ना कभी, इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं कि हमारी जो आत्मा है ना, उस आत्मा को खुराक भोजन तभी ये मिल सकता है कि जो आप शब्द उच्चारण करें और उस शब्द का स्वरूप मन को मिल जाए और उसका भाव प्रकट होता है, तो मन बेचारा इतना खुश हो जाएगा कि आपको धन्यवाद देते देते मन थकेगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा। आप ले जाना चाहोगे ना कि नहीं, ऑफिस का टाइम हो गया है, दुकान पे बैठने का टाइम हो गया है, घर का काम है, बिल्कुल इच्छा नहीं होगा, मन नहीं जाएगा। कब? कि जब वह दृश्य मन को दिखेगा तब। फिर आप कभी ये कह नहीं सकते कि जब मैं जाप करने के लिए बैठता हूँ, पाठ करने के लिए बैठता हूँ, मन नहीं लगता है, ये कभी नहीं हो सकता। श्री जी ने इसलिए कहा कि आपकी जो वाणी है, ये न्यारी जो संसार, संसार का अर्थ क्या? पहले पाताल से लेकर के और सतलोक तक 14 लोक है। उन 14 लोक को 8 आवरण ने घेर रखा है, तो अष्टावरण से घिरा हुआ जो संसार है उसको एक बार कहा यह संसार है। कैसा संसार? स्थूल। इसके बाद जो 7 शून्य है, जिस 7 शून्य में से यह स्थूल जगत प्रकट हुआ है, वह सूक्ष्म जगत है, निराकार 7 शून्य। उसके लिए आपने कहा कि वह सूक्ष्म जगत। अब उन्होंने दूसरे चरण में कहा कि निराकार के पार थे, कि इस स्थूल जगत से परे जो निराकार है उससे भी आपकी वाणी बड़ी है, ऊपर है। तो 7 शून्य से परे क्या आ गया? अक्षर का अंतस्करण आ गया, निराकार के पार थे। फिर कहा कि नहीं नहीं, 3 पार के भी पार, कि अक्षर ब्रह्म का जो अंतस्करण है उससे भी परे, तो उससे परे क्या है? अक्षर ब्रह्म है। फिर कहा कि नहीं नहीं, भी पार, अक्षर से भी परे आपकी वाणी है। तो अक्षर से परे क्या है? अक्षरातीत। महामती प्राणनाथ जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कब? कि जब हुई पहचान पीयूष उस समय में कि आपकी वाणी अक्षरातीत धाम की है, उसमें भी आपके हृदय से प्रकट हुई आपकी वाणी है। उस वाणी की प्रशंसा हो गई कि वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार। अब कहते हैं धीरे से कि अंगुत कंठा उपजी मेरे करना एह विचार। मेरे हृदय में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये जो आपकी वाणी अक्षरातीत धाम की है ना, इस वाणी के लिए अंग उत्कंठा करना ये विचार, इसका मैं विचार करूं। क्या? ए सतवाणी मत के लेऊ जो मैं इनको सार।
कि ये जो अक्षरातीत धाम की आपकी वाणी है ना, इस वाणी को मैं मंथन करूं और उसमें से मैं सार ग्रहण कर लूं। से दूध को मंथन किया जाता है, क्या निकलता है? सार, मक्खन निकलता है। उस मक्खन के अंदर में सुख क्या रहता है? घी। और जब घी को हम पीते हैं तो क्या होता है? बहुत मोटे ताजे हम हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते, होते कि नहीं होते? ठीक यही चीज है कि यह जो आपकी तारतम्य वाणी है, यह वाणी अक्षरातीत धाम की वाणी है। इस वाणी के लिए मेरे हृदय में इच्छा जागृत हुई, क्या? कि मैं इसका मंथन करूं। क्या? इस सतवाणी मत के ले जो मैं इनको सार मंथन करके इसमें से मैं सार ग्रहण करूं। क्यों? तो इन सार में कई सत सुख है। इस वाणी के अंदर में से जो मैं सार निकालूंगा तो सार में एक सुख नहीं है, उसमें अनंत सत सुख भरा पड़ा हुआ है। परम धाम का अनंत सत सुख भरा पड़ा है, वो मैं इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं, निर्धार निश्चय करके मैं वो ग्रहण कर लूंगा। फिर क्या करोगे भाई? सवाल है तो फिर जवाब लिखते हैं। ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना ना, जो मैं सार नहीं दूंगा, वाणी नहीं, सार नहीं, उस सार में से जो कई सत सुख भरा पड़ा है वही मैं निकाल निकाल करके बांटाऊंगा। कितनी मेहनत, क्यों कर रहे हैं इतने मेहनत? किस लिए? आशिक बनने के लिए, आशिक बनने। आप प्रार्थना करें, पर ये कौन सी वाणी? अब तक जो वाणी प्रकट हुई है, कितने वाणी प्रकट हुई है जिस समय आप प्रार्थना करें उस समय में? हाँ जी, हाँ जी, चिलाना जी। अब आपकी बारी है। जब श्री जी महाराज सूरत में गादी पे विराजमान हुए उस समय तक कितने ग्रंथ अवतरण हो गया है, किसी से पूछिए मत, नाम बोल जाइए। अनुमान से छोड़ दिया तीर आपने। और भी चेयरमैन सब मुझे दिख रहे हैं, 4 है। रास प्रकाश खटितु कलश। क्या इन 4 वाणी को मंथन करेंगे? जब उन्होंने प्रार्थना किया, ये सतवाणी मत के लियो जो मैं इनको सार, 4 को करेंगे? नहीं, 18,700 की बात है, उतना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब परिचय दे रहे हैं ना, तो उस अक्षरातीत धाम तक आपने पहुंचाया था, 3 पार के भी पार। तो 3 पार के भी पार जो वाणी है वह सारे के सारे वाणी का अवतार है इंद्रावती, साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम का अवतार। तो इंद्रावती सखी के अंदर में, हृदय के अंदर में जो 18,700 वाणी विद्यमान है, पर जिसमें से सिर्फ 4 ग्रंथ प्रकट हुए, तो उन 4 के लिए ही नहीं करें, पर उन 4 के साथ साथ में उनके हृदय में जो 14 ग्रंथ विद्यमान है, उस ग्रंथ के तरफ निर्देश करके करें कि ए सतवाणी मत के। कौन? जो उनके हृदय कमल में जो 14 ग्रंथ 18,758 वाणी विद्यमान है, उस तरफ निर्देश करके बता रहे हैं कि ये सतवाणी मत के मेरे हृदय के अंदर में जो 18,758 चौपाई है उसको मंथन करके सार निकालूंगा। उसमें सत सुख के भंडार भरा पड़ा हुआ है, वो मैं सुंदर साथ को दे दूंगी। श्री राज जी ने पूछा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मिलेगा आपको। फिर क्या होगा? तो आप प्रार्थना में कहा कि जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। बात वही है कि दूध में से मक्खन निकाले सार, फिर इसके बाद में घी निकाले सत सुख, और उस घी को फिर क्या करें? पिलाओ, बांटो, अमृत पिलाओ। फिर क्या होगा? आंख की रोशनी बढ़ेगी, कान सबल हो जाएगा, हाथ सबल हो जाएगा, पैर सबल हो जाएगा, बुद्धि और मन सबल हो जाएगा। एक एक इंद्रियां घी पी लेने से, खा लेने से, पचा लेने से क्या हो जाएगा? सबल हो जाएगा, शक्ति आएगी, तंदुरुस्त हो जाएगी। इसी तरह से ये जो कई सतसुख के सार भरा पड़ा हुआ, ये यदि मैं सुंदर साथ को देता हूं तो सुंदर साथ में क्या होगा? सारा मैला दूर हो जाएगा, विकार दूर हो जाएगा। फिर क्या होगा? आयु आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत
फिर उस सुंदर साजी के अंदर में क्या होगा, अक्षरातीत धाम का अपार सुख आना शुरू हो जाए। पर यदि हम निज नाम का एक ही चौपाई को जाप करेंगे या आधी चौपाई की जाप करेंगे, तो हमारे जो पूर्वज हुए ना, जिन्होंने तारतम मंत्र श्री राज जी ने श्रीदेव चंद जी महाराज को दिया, श्रीदेव चंद जी ने उस समय राज्य महाराज के चरणों में दूसरी चौपाई, दूसरी पंक्ति स्तुति की। इसके बाद सूरत में महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा 5 चौपाइयों का अवतरण हुआ, और इन 6 चौपाई को हम पाठ नहीं करेंगे ना, तो कभी भी न सतसुख के सार आएगा, न विकार दूर होगा, न परम धाम मिलेगा। फिर इतना ही होगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मंत्र को हम जाप करते जाएंगे, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निश्चित है। क्या हमारे पूर्वजों को नहीं पता था? सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी महाराज को नहीं पता था कि हम मंत्र को इतना लंबा चौड़ा विस्तार क्यों कर रहे हैं? आज तो हम सारे पढ़े लिखे हो गए हैं, पर 50 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व भी यह संप्रदाय था, 350 वर्ष से भी अधिक हो गया है। उस समय जब पढ़ाई लिखाई बहुत कम थी, उस समय भी सुंदर साथ 6 चौपाई को जाप करते थे। पर आज हमारे पास में नजर इतना काम बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया है कि बस तो हम 70 किलो हो और 5.5 फुट की हाइट हो तो फिर कहेंगे कि नहीं भाई अब अधिक नहीं बढ़े, 70 किलो इनफ है। फिर कोशिश करेंगे कि 65 हो जाए, 60 हो जाए। हाँ, एक शरीर बढ़ाने की बात मैं कह रहा हूं। पहले बढ़ाया करते थे लोग, भाई 70 है, 75 हो जाए, 80 हो जाए। संपत्ति कमाने में, बढ़ाने में लोभ है, पर निज नाम जाप करने में, मेहर सागर के पाठ करने में लोभ नहीं होता है। एक दिन 6 चौपाई को हो गया तो फिर कहते हैं कि आज 6 चौपाई, अब एक ही चौपाई को काम चलाते, फिर इसके बाद में आधी चौपाई पे आ जाते हैं। ये उचित नहीं होता है। मंत्र है, जब हम उनका सांगो पांग पाठ करते हैं तब उसमें से वह तत्व निकलता है, इसके बाद मिलता है। श्री जी ने बनाई, उनके द्वारा प्रकट हुई चौपाई है। उन्होंने फरमान किया है निज नाम मंत्र में, मंत्र के साथ ये 6 चौपाई का संकलन इसीलिए किया गया कि ये 6 चौपाई हमारा मंत्र है। बोलो श्री प्राणनाथ। ये 6 चौपाई पूर्ण होता है सूरत की पवित्र धरती पे, और हम जाप करते हैं। आयु आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। जब उतर गई तो उस समय में सर्वप्रथम श्री जी महाराज के दिव्य जो स्वरूप है, उस दिव्य स्वरूप में अनंत स्वरूप का दर्शन होना शुरू हो गया। जैसे गादी पे बैठे सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज का निर्मल स्वरूप का दर्शन हो रहा है, श्री राज जी के परमधाम का स्वरूप, मूल मिलावा का स्वरूप का दर्शन हो रहा है, ब्रज के स्वरूप को दर्शन हो रहा है, रास के स्वरूप को दर्शन हो रहा है। ऐसे अनंत स्वरूप का दर्शन होना शुरू हो गया। वहां पे सुंदर साजी ने अब निर्णय लिया कि अब गादी अभिषेक हो गया, स्थापना हो गई, अब आरती उतरवानी है। तो बीतकार ने लिखा, साथी भाई भीम जो दीर्घ सुशोभा लिन, सिंहासन बैठाड़ी के निराजन सजिकिन। भीम भाई जो सुंदर साथ में अग्रगण्य है, श्री जी महाराज को चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया सब सुंदर साथ के तरफ से, और गादी अभिषेक का कार्य संपन्न हुआ। और उस संपन्नता के समय में ये सारा दृश्य खड़ा हो गया जो आप अब तक श्रवण किया। परमधाम का दर्शन, अपने स्वरूप का परिचय, महामती प्राणनाथ जी की उपाधि, श्री राज जी महाराज के साथ में संवाद, 5 चौपाई, तारतम मंत्र का अवतरण। इसके बाद में भीम भाई ने क्या उनको शोभा मिली, तो सिंहासन पर बैठाने के बाद में निराजन सजकिन, आरती उतारी गई। निराजन करता था आरती, आरती तैयार की गई। सुंदर कंचन का थाल, उसमें
12 ज्योति प्रकट हो सके ऐसी आरती तैयार की गई। सप्त धातु की आरती, घी दीपक रख करके प्रकट किया गया। और सबसे प्रथम श्री बायजू राजमान के चरणों में प्रार्थना की गई कि प्रथम आरती आप उतारेंगे। कर बायजू राज की आरती प्रेम कराए। सबसे प्रथम श्री बायजू राजमान के हाथ से आरती उतरवाई गई श्री जी की। और श्री बायजू राजमान उसी समय में आरती करोड़े जीवन मेहराज पूरन सुख काज एक आरती गुजराती में आपने बनाई और वही आरती बोल करके श्री जी महाराज के आपने आरती उतारी है। कर बायजू राज के आरती प्रेम कराए। सुंदर साजी ने उनके द्वारा आरती उतरवाई। इसके बाद क्या होता, युग बैठाए आपुन करी कलमस दे हर। फिर इसके बाद में जुगल स्वरूप को बैठाया गया। श्री बायजू राज महारानी को भी गादी पे बैठा दिया गया और प्रथम आरती के क्रम से द्वितीय आरती होगी, पर सुंदर साथ के क्रम से सुंदर साथ में प्रथम आरती श्री भीम जी भाई उतारते हैं। जैसे जुगल स्वरूप की आरती शुरू हुई उस समय में एक आश्चर्यजनक दृश्य दर्शन हुआ जो परम धाम में हुआ था। जो अब तक हम 5 स्वरूप का दर्शन श्री देवी चंद जी मां के स्वरूप में किया और वही 5 शक्तियां हैं मेहराज ठाकुर के तन के अंदर में इंद्रावती के पास। पर अब जैसे श्री जी महाराज गादी पे विराजमान हुए उनकी आरती उतार ली गई अमलावती के द्वारा। अब अमलावती सखी जैसे बायजू राजमानी तेज कुमार जी गादी पे विराजमान हुई और भीम भाई आरती उतार रहे हैं, उस समय में एक नया दृश्य दर्शन हुआ सुंदर सा जी को कि श्री प्राणनाथ जी माँ के स्वरूप में जो श्री श्यामा जी महारानी है वह श्री श्यामा जी माँ के दिव्य स्वरूप श्री अमलावती के अंदर में जाकर के प्रतिष्ठित हो गई। इसीलिए अन्य बीतकार ने लिखा श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करूं सबसे। वहां ये कहां का दृश्य कि जो दिव्य परम धाम में श्री जी ने अपने हृदय में सिंहासन बना करके इंद्रावती को और अमलावती को बैठाया है। उस समय में भी इंद्रावती के अंदर में श्यामा जी की जो दिव्य शक्ति थी राजी ने ट्रांसफर करके और अमलावती के ऊपर में बैठाया और वो जो रील तैयार हुई थी वह जागनी ब्रह्मांड में 5वें दिन के अंदर में 5वें स्वरूप के द्वारा और जागनी ब्रह्मांड के द्वितीय स्वरूप के द्वारा यहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं। कहाँ पे? सूरत की परम पवित्र धरती के ऊपर में यहाँ पे अमलावती के अंदर में श्यामा जी मान के दिव्य स्वरूप आकर के प्रतिष्ठित हो गई। और वहाँ से जो प्राणनाथ जिनका सुंदर नाम मेहराज ठाकुर था अब यहाँ से वो क्या हो जाते हैं? प्राणनाथ हो जाते। प्राणनाथ निज मूल पति कौन? श्री मेहराज सुना वो प्राणनाथ हो। और तेज कुमार जी के लिए लिखा कि तेज कुमार श्यामा युगल। तेज कुमार जी यहाँ पे श्यामा स्वरूपा हो गई और जागनी ब्रह्मांड में जागनी की ज्योत एक से नहीं बल्कि एक के अंदर में जो 2 था वह 2 अब एक अब वह 2 के रूप में प्रकट होकर के युगल के रूप में प्रकट होकर के यहाँ से अब जागनी की ज्योत जलाएंगे। तेज कुमार जी यहाँ से श्यामा महारानी हो गई और उसी के लिए कहा गया कि तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। और ये चौपाई उस प्रसंग को ध्यान में लेकर के हम सुंदर साथ के बीच प्रचलित है। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री बायजूराज महारानी की। ये दिव्य लीला श्री 5 महामंगलपुरी धाम जिसका महामंगलपुरी नाम पड़ा, ये अजीब लीला हुई। सुंदर साथ आनंद मंगल में हो गए। अब तक जिस वाणी दर्शन के लिए आप लालायित थे, जिस वाणी को श्रवण करने के लिए लालायित थे, वह आप यहां से शुरू कर दिए। और उस वाणी के अंदर में अब वह आवेश है जो आप मार्कंड जी के दृष्टांत में श्रवण किया था कि कैसे नारायण जी उस ऋषि के हृदय में कन्या रूपधारी उनके हृदय में प्रवेश करे। श्री देवी चंद जी महाराज के जागने में और महावती प्राणनाथ जी महाराज के जागने में एक दृश्य खड़ा है।
सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के स्वरूप के समय में श्रीराज जी महाराज उस स्वरूप से उतना ही काम लेना था उनको, और इस समय में भी वही स्वरूप इनके अंदर में है। कोई भेद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी यहाँ ही विराजमान है। इसीलिए वाणी में वितक में चौपाई आएगी ना कि जब हवसा में चौपाई प्रकट हुई तो उनके लिए कहा गया कि ये हादी, ये मेहदी और ये इमाम तीनों हैं। सदगुरु के हादी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, मेहदी इमाम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तीनों एक है, एक दूसरे से जुड़े। कैसे? जैसे बीज होता है, वृक्ष होता है, फल होता है, कोई अपने आप में कम नहीं है। हर एक दूसरे से एक दूसरे का तादात्म्य संबंध है, जुड़े हुए हैं। जैसे यहां पे आप गादी पे विराजमान हुए, दृश्य हुआ, उस समय के लिए कहा गया कि जो वाणी सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज स्वरूप प्रकट करके बता देते थे, जमुना जी प्रकट करके बता देते थे, राजी का स्वरूप का दर्शन हुआ करता था, वही जमुना जी का आवेश का स्वरूप, वही ब्रजराज का आवेश का स्वरूप, वही श्री राजी माँ का आवेश का स्वरूप यहाँ क्या हो गया? तो वाणी के रूप में फैल गई, वाणी में हुई वही आवेश। और उसी आवेश के लिए कहा कि अब आवेश दई करो जागनी तो मैं जागू प्रमाण। अब सुंदर साजी को जो जागृत करना है, अब तक जो सुंदर साजी सिर्फ चमत्कार के रूप में लीला का दर्शन किया करते थे, अब वह सुंदर साजी अपनी दृष्टि से, अपनी आत्मा की आंखें से उस दिव्य परम धाम और ब्रजराज को भी दर्शन कर सकें। इसीलिए रास के अंदर में कि बालें आप सरीखड़ी करी फल वांछा थी अधिक दीदा। बाले आप सरीखड़ा की धाम सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने अपने बराबरी कर ली। क्या? कि गादी पे बैठा दिया। पल फल वांछा थी अधिक दीदी, जो इच्छा थी उससे अधिक फल क्या मिला? तो सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के सानिध्य में रह करके मेहराज ठाकुर ने इच्छा की थी कि बस हमें ब्रजराज का दर्शन हो जाए, इतना ही इच्छा थी। पर अब इनको अधिक क्या मिला? उससे जो इच्छा थी उससे अधिक फल क्या मिला? कि अपने तक नहीं बल्कि दूसरे सुंदर साजी को भी परम धाम दर्शन करवा सके, ये फल वांछा थी अधिक दीदा। इच्छा से अधिक फल मिला। गादी तो उन्होंने कहा था कि गादी पे बैठना ही है, मुझे उठाए तुम बैठो, इसके बाद में दर्शन होगा, ये भी दोनों सही है। पर जो चौपाई का भाव है कि फल वांछा थी अधिक दीदा, जो हमारी अपेक्षा थी, चाहना थी, उससे अधिक फल क्या मिला? तो हमारी इच्छा थी खुद परम धाम का मैं दर्शन कर लूं, ब्रजराज का दर्शन कर लूं, पर आज अधिक सदगुरु ने हमें क्या दिया? वही सदगुरु ने दिया, इसलिए उनको हम अलग नहीं कर सकते। उसी सदगुरु की महिमा कि आप खुद दर्शन करो और आपके अंदर में इतनी शक्ति आ गई है कि आप दूसरों को भी दर्शन करा सको। किससे? आवेश रूप वाणी से। वही आवेश जो पहले स्वरूप के रूप में दर्शन दे रहा था, वही आवेश क्या हो गया? वाणी के रूप में प्रवाहित हो गए। उनका यह शब्द का स्वरूप हो गया। वही प्रेम कहाँ आ गया? शब्दातीत निध शब्द में आकर के समा गया। इसलिए श्री जी ने कहा कि आवेश दई करो जागनी। इस वाणी को मैं पहले श्रवण करवा दूं, फिर वो चिंतन मनन करेंगे, जिसके लिए उन्होंने कहा कि मंथन करके सार लिया, सुख मिला और उसको पिला दिया गया। वह आवेश अमृत के रूप में जब प्रवाहित हो जाएगा तो फिर दूसरों को भी दर्शन शुरू हो गया। इंद्रावती के साथ, महामती के साथ, अन्य सुंदर साथ भी अब जागृत होकर के दर्शन करेंगे ब्रजरास का और धाम का। और श्री प्राणनाथ जी महाराज के स्वरूप में जो अनंत स्वरूप है, उन स्वरूपों को भी अब दर्शन शुरू हो गया। यह महामंगलपुरी धाम की लीला, यहाँ से जागनी की लीला शुरू हुई। इसलिए कहा गया जागनी पीठ, और जागनी पीठ से अब महामती प्राणनाथ जी महाराज आगे निकलेंगे। उस प्रसंग को ध्यान में रख करके श्री लालदास जी महाराज लिखते हैं कि यह लीला तो विक्रम संवत 1729 में हुई। अब अपनी बात लिखते हैं कि यहाँ ये लीला हो रही थी। उससे पूर्व में लालदास जी महाराज जो ठट्ठा नगर के रहने वाले थे, वो आ गए सुदामापुर पोरबंदर।
27 में आ गए। वहां पे भीम भाई को, पीताम्बर जी को जगाए और भी बहुत से सुंदर साथ की जागनी हुई। और जागने के बाद फिर जब विक्रम संवत 1728 में 28 बंदर पहुंचे तो उनका सारा बिजनेस चौपट हो गया, डूब गया। और डूब जाने से वो दुखी हो गए। फिर इसके बाद में 28 में फिर आप आ गए पोरबंदर, जागनी हो रही है, सुंदर साथ जगते हैं। वैष्णव लोगों की वहां भी परंपरा है। उन वैष्णव लोगों ने देखा कि लक्ष्मण सेठ तो आज तक हमारा वैष्णव था, अब ये खुद भागवत की कथा कर रहा है और भोग भी लगाता है। अफवाह लोगों ने फैलाया कि थाल रख करके इसके बाद में पर्दा करता है, फिर कहता है कि भाई कृष्ण जी प्रकट हुए भोजन कर रहे हैं, पर ये चीज नहीं है। उन लोगों ने कल्पना करके अफवाह फैलाई कि ये लोग चूहे को पैर में घुंघरू बांध देते हैं और थाल रखते हैं और चूहा वो भोजन करता है। अफवाह थी, पर किसी सुंदर साजी की भावना है कि ये बात तो सत्य है कि वहां पे भोग लगा, घंटी बजी। ये क्या, किसको भोग लगाया जाता था? उस समय की भोग की परंपरा तो थी नहीं, पर यह परंपरा है। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज को जब दर्शन हुआ तभी से युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार चितवनी के रूप में आ गया है। जब तक सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज हैं तब तक वहां पे प्रत्यक्ष लीला हो रही है। 10-10 सखियों के साथ में आरोगने के लिए आते हैं। उनके अंतर ध्यान के बाद में जब ये लीला बंद हो गई तो अब जो सुंदर साथ है वो सुंदर साजी स्वरूप को चिंतन करते, मनन करते हैं। और जब जब भी आप भोजन के लिए बैठते हैं तो उसी स्वरूप को चिंतन करके भोग लगाते हैं। या कथा कीर्तन सत्संग जब होता है तो उसी युगल स्वरूप को जो सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज वर्णन किया करते थे, परम धाम के युगल स्वरूप को शोभा श्रृंगार, उन्हीं को स्मरण करके थाल तैयार करके पर्दा करके और इसके बाद में भोग लगाया जाता था। भोग नहीं बना होगा अलग बात, पर विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ये परंपरा थी। लालदास जी महाराज के लिए यह बात वहां पे फैलाई गई। लालदास जी महाराज दुखी हो गए। वहां भी लेने वाले जो कर्जदार जिनके साथ में आपका बिजनेस था, 99 जहाज, राजी महाराज ने कहा वहां पे माया की धक्का लगी उनको। एक ही साथ में सारा बिजनेस चौपट हो जाने से आप टूट गए। पोरबंदर में आकर के बैठे, लेने वाले यहां भी पहुंच गए। बार बार जब परेशानी आती है तो आपने विचार किया कि चलते हैं सदगुरु के पास। अब तक जो श्री जी महाराज ने सुंदर साज को उपदेश दिया था, उस उपदेश को ध्यान में रख करके स्वामी श्री लालदास जी महाराज को पता है कि जामनगर नौतनपुरी धाम, वहां पे हमारे सदगुरु श्री बिहारी जी महाराज विराजमान। अब तक दर्शन नहीं हुआ, पर श्री जी महाराज ने जो उपदेश दिया उस उपदेश को अनुकरण करते हुए आप पोरबंदर से चल पड़े जामनगर के लिए, नौतनपुरी धाम दर्शन के लिए। रास्ते में जब मांगरोल पाटन आया तो वहां के लिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज लिखते हैं कि लालदास को इन समय भई माया की उलझन, इनको राजे काढ़ के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन। किसी ने नहीं किया, बल्कि सारे 99 जहाज राज्य ने कहा कि इसमें से एक भी ऐसे जहाज नहीं कि जो जहाज परमधाम के जमुना जी के अंदर में तैर सकते हों। और हम जबरदस्ती तैराते यहाँ के पैसा को परमधाम में, पर राज्य ने कहा कि बदल लो, तैर जाएगा। यहाँ बिजनेस कर लो, वहाँ भी तैर जाएगा, वहाँ भी। इसलिए राज्य ने सारा बिजनेस उनका चौपट कर दिया। इसके बाद वहां चलते हैं कि तब माया की तरफ का हुआ धक्का जोर, 10 जालें जोर किया, ऊपर करने लगा शोर। और सब कुछ छोड़ करके अन्न का नियम था, जब मैं करूं दीदार, नौतनपुरी जाए के देखो धनी निर्धार। कि जब तक मैं नौतनपुरी धाम जाकर के सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के सुपुत्र बिहारी जी सदगुरु को दर्शन नहीं करता हूं, तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। ऐसा आपने पन ले लिया है, नियम ले लिया है। और वहां से चल पड़े। मांगरोल पाटन जब आए
तो आपके साथ में पीताम्बर भाई भी है। लालदास जी ने अपने लिए लिखा कि तहां दज्जाल बैठा था, कहे तुम जाओ सूरत। एक दज्जाल बैठा था जो लालदास जी को लगा कि मेरा दुश्मन है। वो इनसे कहता है, क्योंकि बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई कि भाई पैसा ले। उसने कहा कि अभी तो नहीं हूं, सदगुरु के चरणों में जा रहा हूं। और अक्सर होता है जब हम दुनिया से टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कोई सहारा नहीं होता समाज परिवार का, तब हम जाते अपने सदगुरु के पास और अपने तीर्थ धाम में जाते हैं। लालदास जी इसलिए जा रहे होंगे कि सदगुरु के चरणों में जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, धाम का दर्शन होगा और उनकी कृपा होगी तो गई माया फिर से वापस आ जाएगी। जा रहे हैं हम भी, जब निराश होते हैं ना तब जाते हैं। पर वो जो दज्जाल कहा कि नहीं नहीं, तो वहां जाने के बाद में क्या पता, क्योंकि पार्टी क्या सोचेगा कि संत महात्मा के पास में मंदिर में यदि टूटा हुआ व्यक्ति जाए तो फिर वापस आएगा, संत बन जाएगा। कहा कि नहीं नहीं, वहां नहीं जाओ। पर उस दज्जाल को क्या पता कि इनके दूसरे सदगुरु सूरत में भी है, इनको सूरत के लिए क्यों भेज रहा है, क्योंकि बातचीत हुई होगी। भाई जामनगर में कैसे पता चला, तो इन्होंने कहा होगा कि हमारे सदगुरु ने कहा है कि अपना सदगुरु जामनगर में नौतनपुरी धाम में बिहारी जी महाराज हैं। तो उन्होंने पूछा होगा बातचीत में कि वो कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि वो सूरत में इस समय में है। तो उन्होंने कहा कि वहां मत जाओ, आप सूरत की तरफ चले जाओ। मजबूर कर दिया। स्वामी श्री लालदास जी वहां से सूरत के लिए प्रस्थान होते मांगरोल पाटन से, तो बीच में दीप बंदर आया। वहां पे लगभग 15 दिन रह करके जयराम भाई कंसारा और जो बहुत से सुंदर साजे जागृत हुए थे उनसे उनकी मुलाकात हुई। और फिर वहां से आप प्रस्थान होते हैं, घोघा बंदर होते हुए सूरत पहुंच जाते हैं। अपने लिए लिखा कि तहां से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत, संवत 1729 से यहाँ आए पहुंची शरत। 1729 में आप पहुंचे, आए के श्री जी साहिब जी के लगे 2 कदम, नियम था अनाज का सौंपी थी आतम। श्री जी महाराज के चरणों में लालदास जी में आकर के प्रणाम किया। आनंद मंगल हो रहा है, बातचीत हो गई, बहुत लंबी चौड़ी बात, कैसे सफर करके आए हो सारी बात बता दिए। ये भी बताए कि जब आ रहा था तो मैं जा रहा था जामनगर दर्शन करने के लिए बिहारी जी का, जैसा आपका आदेश था। पर बीच में मांगरोल पाटन जब आया तो एक दुश्मन बैठा हुआ था, व्यापारी पैसा मांग रहा था। देखिए धनी की कृपा, और इसीलिए हम राज्य को मेहर के सागर कहते कि जिस समय में हमारी जिस तरह की भावना होती है ना, उसी रूप में। यदि लालदास जी महाराज को दूसरे और किसी रूप में राज्य महाराज वहां आकर के मिल गए रहते मांगरोल पाटन में, तो काम नहीं बनता, कुछ और वो सोचते। पर उनके सामने में उन्हीं के व्यापारी जिनको पैसा उनसे लेना था वो आकर के खड़ा हो गए। जिसलिए लालदास जी महाराज अपने शब्दों में लिखा कि तहां दज्जाल बैठा था। देखिए सुंदर साजी, तारतम से जब तक जागृत नहीं होते हैं तब तक राज्य महाराज को क्या से क्या बना देते। आसवाई ने खुद बनाया, लिख दी, और एक एक बात श्री जी के चरणों में प्रणाम करके सुनाया कि इस हालात से मैं गुजर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपकी आज्ञा थी जामनगर जा करके सदगुरु का दर्शन करने का, वह सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ है और मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। श्री जी महाराज एक एक बात सुनने के बाद में कहा कि लालदास जी अब चलो, भोजन की तैयारी हो चुकी है, अब हम प्रसाद ग्रहण करें सब मिल करके। श्री जी ने अपने चित्त में बरो पायो सुख, प्रसाद ले उठो अब यूं कहिया श्री मुख लालदास आसवाई की आत्मा, चलो अब अपने अब भोजन प्रसाद ग्रहण करें। उनकी सारी बातें सुनने के बाद में इनको सुख हुआ। लालदास जी दुखी है, एक ही तरह से नहीं। एक तो माया का धक्का लगा, जिसके लिए स्वयं आपने बाद में लिखा कि राज्य ने माया की धक्का लिया, उनके तरफ से खींच करके इधर खींच लिया। दूसरे दुख से दुखी है कि इनको जामनगर जाने को नहीं मिला है। अब इसके बाद में उनकी सारी बातें सुन करके श्री जी महाराज का भाव लालदास जी महाराज लिखते हैं कि श्री जी अपने चित्त में बड़ो जो पायो सुख। क्यों सुख मिला होगा इनको? उसमें राज छुपा हुआ है। क्यों सुख मिला?
कि ये 99 में से एक भी जहाज नहीं जाने वाला है। इस बिजनेस व्यापार के लिए आसवाई को नहीं भेजा गया है, जिसके लिए भेजा है वह तो करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। पर राज्य की बहुत बड़ी कृपा हुई कि राज्य माँ ने सारे बिजनेस इनको चौपट कर दिए और आध्यात्मिक बिजनेस में इनका जो कार्य था उसमें इनको संलग्न कर दिया, इसलिए सुखी है। और दूसरे जामनगर नहीं जा पाए उसलिए क्यों सुखी होंगे? तो श्री जी महाराज को पता है कि एक तो इनके पास में फूटी कौड़ी भी नहीं है, लाल दास संग चले खाली लेकर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। और यदि इस हालत में यदि लाल दास जी पहुंच जाते आसवाई की आत्मा सदगुरु बिहारी जी महाराज के चरणों में, तो सदगुरु बिहारी जी महाराज कितने सम्मान करते इनको, और उस सम्मान से इनको क्या होता। इसलिए श्री जी महाराज ने कहा कि अच्छी बात है, सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा, राज्य की असीम कृपा है कि आप जामनगर नहीं गए सदगुरु के चरणों में, इसलिए सुन करके सुखी हैं आप। लालदास जी ने लिखा। अब लालदास जी माँ से कहा कि प्रसाद ले अब यूं कहिया श्रीमुख, तब लालदास ने कहिया हमको अगड़ है अनाज, जाओ बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़े तिनका जा। लालदास जी माँ ने जवाब दिया कि मैंने तो नियम ले रखा है कि जब तक श्री बिहारी जी माँ का दर्शन नहीं करूँगा, नौतनपुरी धाम का दर्शन नहीं करूँगा, तब तक मैं अनाज ग्रहण नहीं करूँगा। श्री जी महाराज अपने शब्द में क्या सुंदर और मीठी आवाज में आपने उनसे कहा, वह भाव स्वामी श्री लालदास जी महाराज स्पष्ट करते हैं अपने शब्दों में, और वो आपको सुनाएंगे वकील साहब। तब लालदास से कहा हमको अगड़ है अनाज, जाऊं बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़े तिनकाज। तब आप श्री मुख कया भया पूरा तुम्हारा पन्न, कछो फिक्र ना करो पहुँचे मिलावे सैयन। तब आप श्री मुख कया भया पूरा तुम्हारा पन्न, कछो फिक्र ना करो पहुँचे मिलावे सैयन। श्री महामत के मोमिनो ए शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहो जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब विक्रम संवत 1729 में सूरत की पवित्र धरती जहाँ पे श्री जी तथा श्री बायजू राज महारानी के द्वारा महामंगलपुरी धाम की स्थापना संपन्न हो गया, श्री जी को धाम परम धाम का दर्शन, श्री राज जी के स्वरूप का दर्शन हो गया। महामती प्राणनाथ जी महाराज के नाम से आप जाहिर हो चुके हैं, और वाणी का प्रचार प्रसार यह चार मंगलमय कार्य संपन्न हो चुका है। इसके बाद स्वामी श्री लालदास जी महाराज विक्रम संवत 1729 में श्री जी के दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और लालदास जी ने अपना नियम बताया। जब श्री जी ने कहा कि चलो भोजन प्रसाद के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमने नियम ले लिया है, अन्न छोड़ दिया है कि जब तक नौतनपुरी धाम और बिहार जी का दर्शन नहीं करूं तब तक अन्न नहीं लूंगा, बल्कि दूध फल यही लूंगा। श्री जी महाराज ने उनको जो जवाब दिया था वह लालदास जी लिखते हैं कि तब आप श्रीमुख कहिया भया पूरा तुम्हारा पन, कछो फिकर ना करो पहुंचे मिलाबे सैयन। कि आपका नियम आपने जो टेक लिया है, व्रत लिया है, वह पूरा हो चुका है। सैयन सुंदर साथ के मिलावे में आप पहुंच चुके हो। अब आप फिक्र मत करो, वह आपने जो कहा उसके पीछे क्या भाव छुपा है, इनका नियम कैसे पूरा हुआ। क्योंकि इनका नियम है
जो शब्द में आपने पहले कहा कि अन्न का नियम लिया जब मैं करो दीदार कहाँ का, तो नौतनपुरी जाय के देखो धनी निर्धार। जब तक मैं नौतनपुरी धाम में जा करके साक्षात बिहारी जी महाराज का मैं दर्शन दीदार नहीं करता हूँ, तब तक का हमारा यह नियम है कि अन्न नहीं लूंगा। और वो श्री जी महाराज कहें कि वो आपका नियम पूरा हो चुका कि नौतनपुरी धाम का ये दर्शन कैसे करवाएंगे, बिहारी जी महाराज का स्वरूप का दर्शन इनको कैसे होगा, जिससे इनका नियम पूरा हो जाएगा। वो आप श्रवण करेंगे कल 7:15 बजे। आज आपका समय पूरा हो रहा है, आप उपस्थित होंगे समय से, तो यही प्रसंग शुभारंभ होगा। यदि आप चूक गए तो फिर आप गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद श्री महामती के मोमिनो, शेरे महामती कहे मोमिनो, ये शरत करो याद, ये शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहूँ, फिर लाल आगे की कहूँ। जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े के बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु महाराज की, श्री बाईजूराज महारानी की, महामंगलपुरी धाम की, तीनों पुरी धाम की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। जिन पूजन इन विध की जय, फेर फेर मूल स्वरूप चित में लीजय। जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से निकारे नजर, नहीं कोई सुखी न समान, अंगना तो कोटि बेर कुर्बान। कंचन थाल चाहूँ मुख दिवला, दीपक ज्योति प्रकाश, प्यारे दीपक ज्योति प्रकाश। करत आरती श्री जी आवरण, करत आरती श्री जी आवरण। आनंद अंगौल प्यारे आनंद अंगौला, युगल स्वरूप सुंदर सुखदाय, श्याम दाम धनी प्यारे श्याम दाम धनी सो। मंगल रसिक वदन की शो, मंगल रसिक वदन शोभा निरकांता मन, कर निरकांता मन मो। सब सखियाँ निरत करें अरदान, ओ मंगल अपार प्यारे ओ मंगल अपार। काल मृगांग जंगर अंतर बाजे सखियाँ, काल मृगांग जंगर सखियाँ बोलत जय जय कर, बोलत जय जयकार। वादा में मुक्ता फल सखियाँ, जियावर श्याम कर जियावर श्याम सुआ। तन मन जीवन सावर की, तन मन जीवन सावर की। श्री मामति चरणों, श्री मामति चरणों।
राधा में मुक्ता भर सखियाँ दिया और श्याम कर दिया और श्याम सुरा तन मन जीवन छावर की तन मन जीवन छावर मामति चरणों लागे मामति चरणों लागे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की राम के धनी की। सब संगत साथ अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अर्जी प्रार्थना बोला।